नहीं है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है मैंने। तो आप देखें साइन थीटा, हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं थीटा एंगल को हम बोलते हैं, और इसमें 6 थीटाज होते हैं आपके, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। साइन आपका चेंज होता है कोसेक थीटा में, कोसेक आपका रिवर्स चेंज होता है साइन थीटा में, कोस थीटा आपका कोसेक थीटा में, सेक थीटा आपका कोट थीटा में, टेन थीटा आपका कोस थीटा में, टेन थीटा आपका कोट थीटा में, कोट थीटा आपका टेन थीटा में। इस प्रकार आपके कुछ फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट है आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। इट मीन्स आपका साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसेक का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, कोसेक उल्टा हो जाएगा इसका, कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। जब हम टेन की बात करें तो टेन किस में चेंज होगा आपका, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू, कोट मतलब सी, यानी कोस में आपका सी आता है, इसलिए जब हम कोट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा। इस प्रकार कुछ इसकी आइडेंटिटीज हैं, वो आइडेंटिटीज इस प्रकार हैं। इसकी मेन 3 आइडेंटिटी होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड जो आपकी होती है वो होती है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इनसे हमारी फिर 2 नई आइडेंटिटी निकलती है। साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम चेंज कर दें, इंटरचेंज करें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस को चेंज किया तो साइन बचेगा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में करेंगे। टेन को हम इधर लेके गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार हम 1 को लेके गए तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप कोट को चेंज करेंगे एज इट इज, जैसे आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, फिर हम 1 को लेके जाएंगे तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम बात करते हैं कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके, इसमें कुछ फॉर्मूले वो हैं आपके एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड फॉर्मूले कौन से होंगे, फर्स्ट है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, सेकेंड कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थर्ड आपका देखो साइन कोस में चेंज हुआ, यानी कि अब आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि इसमें कोसेक सेक में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। सेक थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। फिफ्थ है आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। सिक्स है आपका कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि फर्स्ट में जब हम बात कर रहे थे मतलब साइन आपका कोसेक में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कोस सेक में चेंज होगा, और टेन आपका एज इट इज फर्स्ट की तरह होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा। अब हम बात करें कि कुछ जो आइडेंटिटीज हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रूव क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा कभी तो इस टाइप से पूछा जाएगा, प्रूव आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
जब हम इसको प्रूव करें तो इसके लिए सबसे हम पहले सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद जब हम ऐसी आइडेंटिटी को प्रूव करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग एक चीज़ जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, यानी कि इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं और इसको हम आधार बोलते हैं। इसके बाद ये हमारा थीटा हुआ। अब आप देखते हैं जब इस टाइप का कुछ आपको ट्रायंगल दिया हो तो सबसे पहले तो हम बात करें, जब आपका ये एंगल आपका थीटा है तब ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। यदि हम थीटा इसको लेके चले तो फिर ये आपका बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा एंगल है। अब हम बात कर रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को प्रूव करने की। जब हम इसको प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, h square equal to p square plus b square। h मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हम बात करें हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है हमारा ac स्क्वायर इक्वल टू पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। हमारा ये एक रिलेशन निकल के आ गया। और जब हम बात करें इस ट्राइंगल में देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, क्योंकि हमें साइन और कोस प्रूव करना है। तो साइन की वैल्यू मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि जब हम बात करें P अपॉन H ये होता है आपका साइन थीटा, B अपॉन H ये होता है आपका कोस थीटा और P अपॉन B ये होता है आपका टेन थीटा। अब यहां हम बात कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, P अपॉन H। तो P को हमने यहाँ पे क्या लिया, ए बी, और H को हमने क्या लिया, ए सी। तो आप देखते हैं कि साइन थीटा की जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो आपकी हो गई साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। जब हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा हमारा बी अपॉन एच, यानी कि हमारा बी क्या है, बी सी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा और कोस थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ये हमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी स्क्वायर के अपॉन में ए सी लाना है, बी सी के अपॉन में ए सी लाना है। तो यहाँ देखते हैं कि हम यदि ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारी वो कंडीशन गेट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में देने पर, दोनों पक्षों में देने पर डिवाइड द बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। तो आपका रिलेशन गेट होता है हमारा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो आप देखते हैं ए सी से ए सी हमारा कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारा 1,
इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या गेट हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी आपकी क्या गेट हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें यही प्रूव करना था, ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी थी, यानी कि आपकी 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को प्रूव करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सेकंड आइडेंटिटी की। तो आपका सेकंड आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब हम बात करें तो सेकंड आइडेंटिटी है आपकी प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे तो इस आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन डालेंगे, उसके बाद हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल आपका एज इट इज फॉर्म होता है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया ए बी और सी। तो हम बात करें ए बी सी, तो आप देखते हैं कि जब हमें ये प्रूव करना है तो इसके लिए वो हम इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पी टी बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपका सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट में हमारा आया था वही निकल के आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो आप देखते हैं कि टेन आपका क्या निकल के आएगा इस ट्राइंगल से, टेन थीटा इक्वल टू आपका होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम देखते हैं कि टेन आपका जो होता है वो होता है पी अपॉन बी। पी की वैल्यू हम बात करें तो पी हमारा आ गया ए बी अपॉन बी सी। ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू गेट हो गई। यदि हम टेन थीटा को चेंज कर दें किसमें, टेन स्क्वायर थीटा में, तो आपका जो निकल के आएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। नाउ अब हम बात करें सेक थीटा, तो सेक थीटा की आपकी जो इस ट्राइंगल से वैल्यू निकल के आती है तो सेक आपका किसका उल्टा होता है, कोस का। तो एच अपॉन बी, तो हमारी हो गई एच अपॉन बी। तो एच आपका क्या होगा ए सी और बी आपका क्या होगा बी सी। देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू हो जाए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा हमारा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। नाउ पुट नाउ अब हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन दी है उसको डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि नीचे हमारा बी सी स्क्वायर है। तो गिवन रिलेशन divided by BC square on both the side जब हम बोथ द साइड इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या है, हमारा ए सी स्क्वायर
इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमने डिवाइड किया बी सी से तो बी सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर, तो बी सी से आपका बी सी कैंसिल, तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। तो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस प्रकार 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बोल दो, या आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बोल दो, बात एक ही है। तो इस तरह से हम सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर देते हैं। अब आते हैं हम थर्ड आइडेंटिटी पे। तो थर्ड आइडेंटिटी को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो एज इट इज हम थर्ड आइडेंटिटी को भी प्रूव करेंगे। अब हम बात करें कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल्स की वैल्यू के लिए भी हम चार्ट बनाते हैं, और सबसे पहले उस चार्ट की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के माध्यम से हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए मैं एक आपको चार्ट बना रहा हूँ, आप चार्ट को ध्यान से देखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप इस तरह से एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद आप काउंट करें थीटा। तो थीटा आपके 6 होते हैं, कॉलम आपके 5 हैं, तो हम 6 में इसको कन्वर्ट कर लें। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और 90 डिग्री, मैक्सिमम 9th और 10th में यही एंगल हमारे यूज होते हैं। तो हम बात करें साइन थीटा, सबसे पहले हम साइन थीटा वही सीक्वेंस लेंगे, कोस थीटा, टेन थीटा और आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब हम बात करें, सबसे पहले इसकी की सबकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी सीक्वेंस को एक नंबरिंग देंगे। नंबरिंग आपको जो करना है वो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, इसका मतलब आपके टोटल कितने हुए 4। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 डिग्री की। 0 डिग्री आपका किस पे आ रहा है, 0 पे, इसलिए 0 और टोटल आपके कितने हैं 4। तो 4 का डिवाइड हम 0 में देंगे और उसका अंडर रूट करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0। तो आपकी 0 डिग्री की वैल्यू साइन थीटा यानी कि साइन 0 की वैल्यू आपकी होगी 0। आपका 30 डिग्री 1 पे आता है तो 1 रखेंगे, और टोटल आपके होते हैं 4, उसको हम नीचे रखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं 1 का रूट आपका 1 होता है, 4 का रूट आपका 2 होता है, तो आपकी वैल्यू जो आएगी 1/2। और आप देखते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है। अब हम थर्ड आते हैं 45 के लिए। 45 की सीक्वेंस है आपकी 2, तो 2 टोटल आपकी 4, इसका जब हम रूट करें तो आप देखते हैं जब हम इसका रूट करते हैं तो 2 से 2 काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 का रूट आपका 1 आएगा और अनरूट 2 का रूट अनरूट 2 ही आएगा। तो हमारी जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो है हमारा 1/√2। 60 आपका थर्ड पे, तो 3/4 रखेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे, तो √3 का रूट 3 होता है, √3 होता है, और 4 का रूट आपका 2 होता है। अब ऐसे ही हम 4 के लिए, मतलब 90 के लिए, 90 की सीक्वेंस आपकी 4 है, 4/4 और इसका रूट करेंगे तो 4 से 4 काटा 1, 1 का रूट आपका 1 होता है। तो ऐसे हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू आप एक बार फिर देख लें, 0 1 2 3 4। हमने पहले
जितने भी थीटा आते हैं उनको सीक्वेंस दी, लेकिन हम सीक्वेंस याद रहे कि हम सीक्वेंस 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। तो आप देखते हैं 0 हम ऊपर रखेंगे, टोटल काउंटिंग हमारी 4 है, 4 रखेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे। तो 4 में 0, 4 का 0 में डिवाइड देंगे, 0 आएगा, 0 का रूट आपका 0 ही होता है। हम बात करें 1, तो 1 ऊपर रखेंगे क्योंकि 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने की सीक्वेंस कितनी, 1 1 ऊपर रखेंगे, टोटल हम 4 रखेंगे और वैल्यू जो हमारी गेट होगी 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट हमारा 2 होगा। नेक्स्ट 45 की जब हम बात करें, 45 2 सीक्वेंस पे 2/4 इसका अंडर रूट करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट हमारा 1 होता है और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 में ही रहने देंगे। इसके बाद हम इसी प्रकार सबके निकालेंगे वैल्यूज। अब हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस आपका, कोस जो होता है वो किसका, कोस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स मतलब 0 की वैल्यू और 1 की वैल्यू, इसको नीचे से हम राइट करेंगे तो हमारी कोस 0 की वैल्यू 1 हुई, यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो 30 की वैल्यू वो 60 की वैल्यू हो जाएगी, 60 की वैल्यू है वो 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखते हैं इसकी वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 3/2, नीचे से उल्टा कर देंगे 1/√2, ये आपका सेम रहेगा 1/2। और जब हम बात करें, जब हमारा नीचे वाला डिजिट ऊपर गया है तो ऊपर वाला डिजिट हमारा आएगा नीचे। हम बात करें टेन थीटा। अब मैंने आपको टेन की आइडेंटिटी बताई थी, टेन के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और एक मैंने आपको बताया था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखें, जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था और मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या है 0, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है आपकी 1, और 1 का यदि हम किसी में भी डिवाइड दें तो आपका, सॉरी 0 में डिवाइड दें तो आपका 0 गेट होता है। ऐसे ही हम साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आप 1/2, यानी कि साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू आपकी √3/2, 4 मंजिल आपकी बनती है, तो क्या करते हैं हम ऊपर से नीचे का मल्टीप्लाई और बीच का 20 से मल्टीप्लाई। तो आप देखते हैं 2 का 2, ये 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर 1 बचा, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो है हमारा 1/√3, 1/√3। तो ये हो गई हमारी 1030 की वैल्यू। 45 की हम बात करें तो इससे इसमें डिवाइड देंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। जब हम 60 की बात करें तो 60 आप देख रहे हैं कि 60 आपका क्या है √3/2, इसमें हम 1/2 की डिवाइड करें तो 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आपका वैल्यू जो आती है वो है √3। यदि मैं 1 में 0 का डिवाइड दूं, यानी कि 0 का डिवाइड दूं 1 में, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आते हैं इनफाइनाइट, यानी कि हम 0 का डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ में तो आपकी जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट आती है, और इंग्लिश में हम चाहें तो उसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है आपका कोसेक थीटा। तो मैंने आपको बताया कोसेक किसका उल्टा होगा, हमने जो फर्स्ट में फॉर्मूले पढ़े थे, कोस किसका उल्टा होता है, कोसेक और साइन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू को इन्वर्स करें तो 0 का इन्वर्स मीन्स हम क्या करेंगे, 0 के अपॉन में 1 लेंगे तो 1/0, और 0 का मैंने क्या कहा, 0 का डिवाइड यदि किसी में दें तो उसकी वैल्यू जो गेट होती है वो क्या होती है इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम बात करें 1/2 की, इसको उल्टा करेंगे तो हमारा 2/1 होगा, और 1 का डिवाइड यदि किसी में देंगे तो 2 ही आएगा। नेक्स्ट इसको जब हम उल्टा करें तो इसकी वैल्यू आएगी √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/3, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1, जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करें
कोस थीटा, तो सेक की वैल्यू, सेक हमारा कोस का उल्टा होता है, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी आपकी। इसको उल्टा किया तो 2√3, इसको उल्टा किया तो √2, और इसको उल्टा किया तो 2/1 मीन्स 2, और 0 को उल्टा करेंगे तो 0/1 यानी कि 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। अब हम बात करें कोट थीटा। कोट मीन्स, कोट किसका उल्टा होता है, हम जानते हैं कि 10 का उल्टा होता है, तो 10 की वैल्यू हमारे पास है, 0 का उल्टा जब हम करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका उल्टा किया तो √3, 1 का उल्टा हमारा 1 ही होगा, और इसका जब उल्टा करेंगे तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड का आपका नॉट डिफाइंड ही होगा। नॉट डिफाइंड को हम उल्टा नहीं कर सकते, इसलिए उसकी वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड में ही आएगी। तो इस प्रकार हम 90 तक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो ये टेबल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जब तक वैल्यू हमें गेट नहीं होगी, रिमेंबर नहीं होगी, याद नहीं होगी, तो हम इसके कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू पुट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इसको 1-2 बार बना के देख लें, और बनाने के बाद आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें।